हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। तो भाई Hyundai एक्स्टर वर्सेस मारुति फ्रोंक्स का जो मैटर है वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग है और कई सारे भाई इन दोनों ही गाड़ियों में कंफ्यूज हैं। Hyundai एक्स्टर का SX ऑप्शनल वेरिएंट और मारुति फ्रोंक्स का डेल्टा प्लस वेरिएंट आप लोगों के सामने है। इन दोनों ही वेरिएंट्स का कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे कि कौन सी गाड़ी फीचर वाइज, पावर वाइज, माइलेज वाइज, स्पेस वाइज ज़्यादा बेटर है और कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित हो सकती है। क्योंकि इन दोनों ही गाड़ियों के प्राइसिंग में केवल 9,000 रुपये का फर्क है, इसीलिए इन दोनों ही गाड़ियों के इन वेरिएंट्स में कंपैरिजन तो बनता है। तो पूरी की पूरी जो डिटेल है वो आज के वीडियो में आपको देने वाला हूं। दोनों ही गाड़ियां एक ही स्क्रीन पे आपके सामने हैं ताकि इजीली सारी जो चीजें हैं वो आप बिल्कुल क्लियर समझ सकें। मारुति फ्रोंक्स में एलईडी डीआरएल्स कम टर्न इंडिकेटर एक ही यूनिट में आपको मिलते हैं, जबकि एक्स्टर में दोनों अलग अलग आपको मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में ऑटोमेटिक हेडलाइट आपको मिलती है, लेकिन फ्रोंक्स में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट आपको मिलती है, जबकि एक्स्टर में हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलाइट ही आपको मिलती है। फ्रोंक्स में मेन ग्रिल आपको क्रोम फिनिश के साथ में मिलती है, जबकि एक्स्टर में पियानो ब्लैक फिनिश के साथ में ही मिलती है। जो स्किड प्लेट है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाती है। फ्रंट लुक दोनों ही गाड़ियों का आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि कौन सी गाड़ी की लुक आपको ज़्यादा पसंद आती है। दोनों ही गाड़ियों का जो साइड लुक है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। साइड में अगर आएँ तो मारुति फ्रोंक्स में 16 इंच के ब्लैक कलर के एलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं, जबकि एक्स्टर में 15 इंच के डुअल टोन डायमंड कट एलॉय व्हील्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। जो बॉडी क्लैडिंग है वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल रही है, डोर्सल क्लैडिंग मिल रही है। मारुति फ्रोंक्स में 190 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, एक्स्टर में 185 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में एबीएस और ईबीडी के साथ में रियर में ड्रम और फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स आपको मिल जाते हैं। फ्रोंक्स में आपको ब्रेक असिस्ट, ईएसपी और हिल असिस्ट का फीचर मिलता है, जबकि एक्स्टर में ईएसपी, वीएसएम और हिल असिस्ट का जो फीचर है वो आपको मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में जो ORVMs है वो आपको बॉडी कलर में मिलते हैं और उन्हीं के ऊपर एलईडी टर्न इंडिकेटर प्लेस किया गया है। फ्रोंक्स में ए पिलर बॉडी कलर में, जबकि एक्स्टर में ब्लैक कलर के साथ में मिलता है। बी और सी पिलर दोनों ही गाड़ियों में ब्लैकआउट आपको मिलते हैं। बॉडी कलर में ही दोनों गाड़ियों में डोर हैंडल्स मिलते हैं और दोनों ही गाड़ियों की साइड और रियर की जो लुक है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। एलईडी टेल लाइट्स भी दोनों ही गाड़ियों में दी गई है और जो लुक का फर्क है वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। नीचे चलें तो पार्किंग सेंसर्स और जो रिफ्लेक्टर हैं वो बम्पर पे प्लेस किए गए हैं, लेकिन फ्रोंक्स में 4 पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं, जबकि एक्स्टर में 2 पार्किंग सेंसर आपको मिलते हैं। पीछे की स्किड प्लेट दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है। फ्रोंक्स में आपको रियर कैमरा, वाइपर और वाशर नहीं मिलता है, जबकि वो एक्स्टर में आपको मिल जाते हैं। रियर डिफोगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और रियर स्पॉइलर, शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल्स वो दोनों ही गाड़ियों में कॉमन आपको मिल जाती हैं। चाबी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में रिमोट कंट्रोल चाबी मिलती है, लेकिन फ्रोंक्स में आपको नॉर्मल रिमोट कंट्रोल मिलती है, जबकि एक्स्टर में स्मार्ट की आपको मिल जाती है। फ्रोंक्स में आपको रिक्वेसिंग सेंसर नहीं मिलता है, जबकि एक्स्टर में रिक्वेसिंग सेंसर भी मिल जाता है। फ्रोंक्स में डुअल टोन का इंटीरियर और एक्स्टर में सिंगल टोन का इंटीरियर आपको मिल रहा है। ब्लैक फिनिश में ही डोर हैंडल स्मार्ट लॉक सिस्टम दोनों गाड़ियों में दिया गया है। दोनों ही गाड़ियों में चारों पावर विंडोज मिलती है। पावर एडजस्टेबल और पावर फोल्डेबल ORVMs मिल जाते हैं, लेकिन फ्रोंक्स में ड्राइवर विंडो 1 टच अप, 1 टच डाउन और एंटी पिंच फीचर के साथ में मिलती है, जबकि एक्स्टर में ऑटो डाउन के साथ में ही मिलती है। बोतल होल्डर और स्पीकर दोनों ही गाड़ियों के दरवाजे पे आपको मिल जाते हैं। अंदर आए तो फ्रोंक्स में ड्राइवर सीट की हाइट एडजस्ट करने का जो ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलता है, लेकिन Hyundai एक्स्टर में वो आपको मिल जाता है। फ्रोंक्स में फैब्रिक सीट और एक्स्टर में सेमी लेदर सीट्स मिल रही हैं। फ्रोंक्स में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं फ्रंट सीट के ऊपर, जबकि एक्स्टर में फिक्स हेडरेस्ट ही आपको मिलते हैं। डैशबोर्ड की जो लुक है वो दोनों ही गाड़ियों की आप यहां से देख लीजिए। फ्रोंक्स में डुअल टोन और भाई एक्स्टर में सिंगल टोन का जो डैशबोर्ड है वो आपको मिलता है। ड्राइवर के राइट साइड में अगर आए तो फ्रोंक्स में ट्रैक्शन कंट्रोल और आइडल स्टार्ट स्टॉप का जो बटन है वो दिया गया है और एक्स्टर में आपको रियर व्यू का बटन और ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों ही मिल जाते हैं। फ्रोंक्स में आपको स्टार्ट स्टॉप पुश बटन नहीं मिलता है, जबकि एक्स्टर में स्टार्ट स्टॉप पुश बटन आपको मिल जाता है। ये है दोनों ही गाड़ियों का एमआईडी मीटर। फ्रोंक्स में आपको सेमी डिजिटल एमआईडी मीटर मिलता है, जबकि एक्स्टर में फुल्ली डिजिटल एमआईडी मीटर आपको मिल रहा है। इंस्टेंट माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल कंजप्शन, डूर हजार वार्निंग और आउटसाइड टेम्परेचर डिस्प्ले जैसे जो फीचर्स हैं वो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल रहे हैं, लेकिन एक्स्टर में टायर प्रेशर मॉनिटर जैसा जो फीचर है वो भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। स्टीयरिंग पे आए
तो दोनों ही गाड़ियों में साउंड कंट्रोल्स और टेलीफोनिक कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा में क्रूज कंट्रोल्स आपको ज़्यादा मिल जाते हैं और एक्स्ट्रा में आपको लेदर कवर्ड स्टीयरिंग व्हील भी एक्स्ट्रा मिल रहा है। फ्रोंक्स 2 एयरबैग के साथ में आपको मिलती है, जबकि एक्स्ट्रा 6 एयरबैग के साथ में आपको मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में स्टीयरिंग को आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक कोई सी भी गाड़ी में एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। सेंटर कंसोल पे आए तो मारुति फ्रोंक्स में 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है 4 स्पीकर के साथ में, और एक्स्ट्रा में 8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम आपको मिलता है 4 स्पीकर 2 ट्विटर के साथ में। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, यूएसबी और ब्लूटूथ वो दोनों ही गाड़ियों में कॉमन आपको मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिल जाता है। मारुति फ्रोंक्स में 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट और यूएसबी पॉइंट मिलता है, जबकि एक्स्ट्रा में सी चार्जिंग पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है और वायरलेस चार्जर भी एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा में मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियां 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में हैं और ऑटोमेटिक का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। 2 कप होल्डर्स दोनों ही गाड़ियों में आपको मिल जाते हैं। ग्लोबॉक्स की बात करें तो नॉर्मल ग्लोबॉक्स आपको फ्रोंक्स में मिलता है और Hyundai एक्स्ट्रा में कूल्ड ग्लोबॉक्स आपको मिल जाता है। दोनों ही गाड़ियों में मैनुअली एडजस्टेबल डे नाइट IRVM मिलता है, कैबिन लाइट मिल जाती है, लेकिन फ्रोंक्स में कोई भी सनरूफ आपको नहीं मिलती है, जबकि Hyundai एक्स्ट्रा में सनरूफ भी आपको यहाँ पे मिल जाती है और वॉइस कमांड से सनरूफ को ओपन या क्लोज आप कर सकते हैं। वैनिटी मिरर को ड्राइवर वाले सनवाइजर पे ही मिलता है। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स दोनों ही गाड़ियों में मिलते हैं और हेडरूम का जो थोड़ा सा इश्यू है वो फ्रोंक्स में है, लेकिन एक्स्ट्रा में पूरा हेडरूम आपको मिलता है। ये था दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट कैबिन। अब चल लेते हैं रियर में, तो रियर दरवाजे पे भी डुअल टोन का जो फर्क है वो आप यहां से देख सकते हैं। उसके अलावा बाकी चीजें सेम दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलती है और ये है दोनों ही गाड़ियों की रियर सीटिंग। तो स्पेस के मामले में भी कोई ऐसी दिक्कत कोई सी भी गाड़ी में मुझे नहीं लगी अपनी 6 फीट हाइट के हिसाब से। बाकी आप बताएं आपको दोनों ही गाड़ियों में स्पेस कैसा क्या लगा। फीचर्स की बात करें तो फ्रोंक्स में 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, जबकि एक्स्ट्रा में 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट पीछे मिलते हैं। फ्रोंक्स में 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है, एक्स्ट्रा में बेंच फोल्ड वाली सीट मिलती है। रियर पार्सल ट्रे दोनों ही गाड़ियों में मिलती है। सेंटर आर्मरेस्ट और जो कप होल्डर है वो कोई सी भी गाड़ी में आपको नहीं मिलता है। बैठ के दिखा देता हूं कि स्पेस कितना क्या मिलता है दोनों ही गाड़ियों में। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि स्पेस के मामले में 19-20 का ही कोई फर्क हो तो मैं नहीं कह सकता, नहीं तो स्पेस आपको बराबर ही मिलता है। लेग रूम, थाई सपोर्ट दोनों ही गाड़ियों में बढ़िया है और 3 आदमी नॉर्मल साइज के दोनों ही गाड़ियों में आराम से बैठ सकते हैं। ज्यादा हेल्दी है तो 2 बड़े लोग और 1 छोटा बच्चा पीछे बैठ सकता है। मारुति फ्रोंक्स में जो रियर एसी वेंट्स हैं वो आपको नहीं मिलते हैं। 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट मिल जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा में रियर एसी वेंट्स और 12 वोल्ट का एसेसरी आउटलेट दोनों ही चीजें आपको मिलती है। पीछे वाली सीट पे बैठने के बाद जो डैशबोर्ड की लुक है वो यहां से दोनों ही गाड़ियों की आप देख सकते हैं। बूट की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में रिक्वेसिंग सेंसर के साथ में जो बूट है वो आपको मिलता है। फ्रोंक्स में 308 लीटर और एक्स्ट्रा में 391 लीटर का जो बूट स्पेस है वो आपको मिलता है। फ्रोंक्स में 15 इंच का स्पेयर व्हील और एक्स्ट्रा में 14 इंच का जो स्पेयर व्हील है वो आपको मिल रहा है। इंजन पे आए तो मारुति फ्रोंक्स में 1197 सीसी, 88.5 bhp, 113 Nm टॉर्क और 21.79 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज के साथ में 1.2 लीटर के सीरीज पेट्रोल इंजन मिलता है, जबकि एक्स्ट्रा में 1197 सीसी, 82 bhp, 114 Nm टॉर्क और 19.2 किलोमीटर पर लीटर के माइलेज के साथ में 4 सिलेंडर 1.2 लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन आपको मिल रहा है। तो पावर के मामले में मारुति फ्रोंक्स में 6 bhp आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। प्राइस की बात करूं तो मारुति फ्रोंक्स के डेल्टा प्लस 1.2 लीटर पेट्रोल की जो एक शोरूम कीमत है वो है 8,72,000 और अगर एक्स्ट्रा वाले कैलकुलेशन से करूं तो ये जो गाड़ी है वो ऑन रोड आपको पड़ेगी लगभग 10 लाख रुपए की। वहीं अगर मैं बात करूं Hyundai एक्स्ट्रा की तो उसकी जो एक शोरूम कीमत है SX ऑप्शनल वेरिएंट की वो है 8,63,000 और वो गाड़ी ऑन रोड आपको पड़ रही है 9,91,000 ऑन रोड में। तो वही 10,000 9,000 का जो फर्क है वो दोनों ही गाड़ियों की ऑन रोड एक शोरूम प्राइस में आपको मिलने वाला है। अब दोनों ही गाड़ियों का पूरा जो कंपैरिजन है वो आपने यहाँ पे देख लिया है और डेफिनेट सी बात है कि फीचर्स आपको Hyundai एक्स्ट्रा में ज़्यादा यहाँ पे मिलते हैं, पावर आपको फ्रोंक्स में थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है और उस हिसाब से आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो आपके फीचर मैच करते हैं आपके रिक्वायरमेंट से, उस हिसाब से आप गाड़ी चुन सकते हैं, क्योंकि जो है वो आप लोगों के सामने है। अब आपकी समझदारी है कि आपको इन दोनों ही में से
कौन सी गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी आपको पसंद है। आपको सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहिए या माइक्रो एसयूवी चाहिए, मारुति फ्रोंक्स चाहिए या फिर Hyundai एक्स्ट्रा चाहिए। तो भाई यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।